नमस्कार साथियों, रीट भर्ती परीक्षा 2020-21 को लेकर बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ निकलकर सामने आई है। अगर आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि साथियों ये न्यूज़ आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है और राजस्थान सरकार के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है। पहले मैं आपको ट्वीट पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद प्रेस नोट में क्या कहा गया है, किस प्रकार की बात कही गई है और रीट भर्ती परीक्षा कौन करवाएगा अब की बार, इसकी संबंधी नोडल एजेंसी तय की गई है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। पहले ट्वीट है साथियों, रीट परीक्षा को लेकर सरकार आचार संहिता हटते ही प्राथमिकता से काम कर रही है। इस हेतु आज विभिन्न श्रेणियों हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों में रियायत देने और इस परीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। बहुत जल्द रीट परीक्षा की तारीख का ऐलान होगा। साथियों, डोटासरा जी कह रहे हैं कि जो पहले भी हम चर्चा में रहा है कि अब की बार जो विभिन्न श्रेणियां हैं उनको न्यूनतम जो प्राप्तांक है उनमें छूट दी जाएगी। पहले 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य था, लेकिन अब की बार विभिन्न जो कैटेगरी है उनको छूट दी गई है और वो छूट किस प्रकार दी गई है इस प्रेस नोट में बताया गया है। तो आप सभी साथी तैयारी कर रहे हैं तो ये जान लें कि आपको कितने अंकों की छूट राजस्थान सरकार द्वारा इस बार मिल रही है। साथियों, पहले ये होता था कि 2011 में जब टेट अध्यापक पात्रता परीक्षा के नियम बने थे, एनसीटीई की गाइडलाइन के तहत 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य था, लेकिन जो उसके दिशा निर्देश का जो बिंदु संख्या 9A है उसमें इसमें छूट देने का प्रावधान, छूट दी जा सकती है और ये राज्य सरकार के दायरे में आता है। राज्य सरकार चाहे तो छूट दे सकती है और नहीं चाहे तो नहीं दे। लेकिन राज्य सरकार ने अब की बार कहा है कि वो छूट देने जा रही है विभिन्न श्रेणियों को, लेकिन वो छूट किस प्रकार से देगी इसके बारे में आप जान लीजिए साथियों। सबसे पहले तो जो सामान्य अनारक्षित, जिनको आरक्षण का फायदा नहीं होता, जनरल कैटेगरी के लोग, उनको नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों में 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। सामान्य कैटेगरी को कोई छूट नहीं दी गई है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति जो एसटी होती है उनको नॉन टीएसपी एरिया में 55% अंक लाने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 5% अंकों की यहाँ पर छूट मिली है और टीएसपी को 36% अंक पर पास मान लिया जाएगा, इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद अनुसूचित जाति एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, इन सभी के भी 5% की छूट दी गई है। 55% पर इनको क्या माना गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। 55% अगर आप लाएंगे एग्जाम में तो आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा साथियों। और जो समस्त श्रेणी की विधवा महिलाएं होंगी, परित्यक्त विधवाएं, परित्यक्त महिलाएं तथा भूतपूर्व जो सैनिक रह चुके हैं उनको 10% की छूट मिली है साथियों। आपको दिखाई दे रहा होगा 10% की छूट दी गई है इनको और 50% अंक प्राप्त करने पर ये इनको एलिजिबल मान लिया जाएगा। उसके बाद दिव्यांग जो निःशक्तजन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले जो समस्त व्यक्ति है उनको 40% अंक पर ही एलिजिबल मान लिया जाएगा योग्य रीट की नौकरी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इतने नंबर लाते हैं आपको नौकरी मिल जाएगी मित्रों, ये आपके न्यूनतम प्राप्तांक है, इस पर आप एलिजिबल है नौकरी पाने के लिए, ना कि आप मेरिट से ऊपर मान ले जाएंगे। तो आप इन नंबरों को छोड़कर इनसे ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। ये इसलिए बताया गया कि आप न्यूनतम प्राप्तांक कर भी नौकरी लग सकते हैं इतने पर, अगर आपकी कट ऑफ यहाँ तक रहती है तो। पहले 60% था, लेकिन जो छूट दी गई है उसका फ़ायदा मिल सकता है साथियों। फिर है शहरिया जो जनजाति के व्यक्ति है उनको 36% अंक लाने पर एलिजिबल माना जाएगा। और जो पात्रता होगी, जो हमारी पात्रता संबंधी जो उक्त मापदंड है, इस आदेश के जारी होने के पश्चात आयोजित होने वाली रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा पर लागू होंगी। जो ये यहाँ पर बताया गया है साथियों, साफ लिखा गया है कि जो आगामी जो भी रीट आयोजित होगी उस पर ये सभी नियम जो जारी किए गए हैं वो लागू होंगे। और आगे कहा गया है साथियों, देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई नई दिल्ली के अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु जारी दिशा निर्देश 11 फरवरी 2011 के क्रम में आगामी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन हेतु इस विभाग के आदेश दिनांक 24/11/2020 द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। सबसे बड़ी बात साथियों, अब की बार भी जो रीट का एग्जाम करवाएगी हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करवाएगी। ध्यान रखिएगा साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा एग्जाम करवाया जाएगा। पिछली बार भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ही एग्जाम करवाया गया था। तो और एक और न्यूज़ है साथियों, आगामी जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा होगी, रीट के प्रमाण पत्र की वैधता जो होगी, जो हमारी रीट 2021 होगी, 2021 में उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 3 वर्ष के लिए होगी साथियों। अब से पहले रीट 2000
15 और 17 की भी 3 वर्ष के लिए थी, और जिस दिन आपको प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे उसी से 3 साल की अवधि तक आपका प्रमाण पत्र वैलिड होगा। ये थी साथियों रीट को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज, और सरकार अब प्राथमिक रूप से ध्यान दे रही है। तो जल्द ही रीट की विज्ञप्ति आने की संभावना है, और जल्द ही आपको एग्जाम तारीख बता दी जाएगी। आप तुरंत ऑथेंटिक न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि साथियों यहाँ पर आपको जो न्यूज ऑथेंटिक होगी वही प्रदान की जाएगी। और अगर आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल पर विभिन्न विषयों से संबंधित कक्षाएं देख सकते हैं। वहाँ पर कक्षाएं अब से पहले प्रकाशित की जा चुकी है, और आने वाले समय में जैसे विज्ञप्ति जारी होती है आपको रेगुलर कक्षाएं मिलेगी। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन प्रेस। धन्यवाद साथियों।